राम राम बे सारी बाणा ने उम्मीद करूँ कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी। तो भाई आज एक और नई वीडियो में थारा सारी बाणा का स्वागत है। तो भाई वीडियो शुरू करूँ तो शुरू करने से पहले तुमने बता दूँ, कल जिस टॉपिक पर तुमने मेरी राय मांगी थी मैंने उस टॉपिक पर अपनी राय दे दी, लेकिन कुछ ने उस वीडियो का विरोध कराया है कि तेरा क्या मतलब था इस बात पर वीडियो बनाने का, या भाई तुमने क्यों बनाई। क्योंकि मेरे से ये सवाल किया गया था तुम क्या कहना चाह रही हो इस वीडियो के बारे में या इन लोगों की सोच के बारे में। तो एक मैं नाम नहीं लूँगी भाई, नाम लेने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं पहला या सारे दिन बाहर थी और अभी घर आई हूँ, तो इतना टाइम नहीं कि एक एक बेबे का नाम लेकर मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन जिसका मैंने गलत लगेगा ना उसका नाम लेकर ज़रूर बनाऊँगी क्योंकि उसको थोड़ी अकल आएगी उस चीज़ से। तो भाई एक बाणके का है कि भी बहुत खुशी हुई तेरी यह वीडियो देख कर, ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मुद्दे पे वीडियो बनाई। और जो एक बात उसने बोली कि कटिंग वाली बोलती, जो कटिंग वाली लेडीज है मुझे नहीं पता कौन है कटिंग वाली, कि औरत की तरह रहो, और पहले बोलती थी मैं ये तनु का औरत की तरह रहो, लेकिन पहले बोलती थी मेकअप करो और दर्पण देखो मेकअप करो और दर्पण देखो मतलब शीशा देखो। पहला वान्यू का करती ये वान्यू का औरत हो, औरत की तरह रहो, कटिंग वाली लेडीज है। तो जो ये हरियाणा ना सुधारण की बात करे थी, तो वे कोई भी है देखो, सबसे पहले हमारी हरियाणवी संस्कृति क्या कहती है कि बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, ठीक है। और उन्हीं वे जो हमारी बड़ी बुजुर्ग लेडीज है वे क्या करती, जो हमारे ये बाल है ना सिर के, ये हमारा एक गहना होता है। और नुका अगर जो गहना है कटवा दिया लुगाई ने तो फिर उस लुगाई दो के रह गया, कुछ भी नहीं रहा खाली। तो ये स्पेशल बात थी कटिंग वाली लेडीज थी, ठीक है, कि जब उसने अपना गहना ही कटवा दिया, सिर के बाल कटवा दिए, तो फिर के रह गया उस दौर। क्योंकि औरत का सबसे बढ़िया जो भगवान ने दिया है गहना ये हमारे बाल है। और उनका करते कि जिसके जितने लंबे बाल है, जितने लंबे बाल आके बेबेस के बाल कति पाछे पर पड़ा है, बोला बेबे बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यवान परिवार है जिसका यह आई है, यह हमने खुद सुन रखी है, ठीक है। तो फिर वो गहना एक कटवा के बैठी है, तो तू दूसरे के गहना पे क्यों बात उठाने लग रही है, ठीक है। और एक ने क्या कही है, बेबे मैंने 27 साल हो गए भाई, मैं अच्छा कपड़ा भी पहनू हूँ, सब कुछ करूँ हूँ, लेकिन मंगलसूत्र नहीं डालती। बात मंगलसूत्र की करिए तब तुम भी सुन लो भाई, किसी का शौक हो जा है किसी का नहीं हो जा। पहला कि नु बताओ कितनी लुगाइया ने फेरा पे अपने आदमी के हाथ मंगलसूत्र पहरा है, हालांकि मैंने भी नहीं पहरा है भाई। मेरे उस टाइम मेरी जो छोटी बहन थी उसके एक दिन ब्याह था, उनने मंगलसूत्र पहराया था, लेकिन हमारे वाला ने नहीं पहराया था। तो यार रिवाज सिर्फ कुछ दिन तय हुई है कि फेरा पर यो मंगलसूत्र पहराना, नहीं तो पहला कोई रिवाज नहीं थी। अपने जो मैं बता रही हूँ अपने में कोई रिवाज नहीं थी कि बे मंगलसूत्र पहराना फेरा पे, सिर्फ मांग भरवाई जाया करती या सुहाग की निशानी हुआ करती, कोई मंगलसूत्र। आज ये कितनी सुहागन है जो मंगलसूत्र लटका कांड कोई नहीं आंडती, सबने बेरा है 1 मिनट लागेगी तोड़ ले जाएगा कोई, पैर भी रही होगी ना और तक घरा काट कर जाओ। पहला कोई मंगलसूत्र नहीं पहरा करता फेरा पे। और रही कई अपनी जो काकी ताई दादी रोया करती वह जोई पहरा करती, वह जोई किसी होया करती, उसमें काले मोती होया करते और उसमें 4-5 टुकड़े से होया करते सोने के। वह टुकड़े मुझे नहीं पता वह किस टाइप के होया करते, वह होया करते। और मैंने देखी है 1-2 बार, मैंने ज़्यादा नहीं देखी भाई किसी के पास, मैंने पैरे देखी है लुगाई, मैंने कदे हाथ में लेके भी नहीं देखी है। वाह है जोई मैंने विडो के गले में भी देखी है, जो दादी और विधवा हो रही थी वह भी पहरा करती उस जोई ने तुम। अच्छा बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी लुगाई हुई पीछे वह कड़ी पहरा करती, कड़ी भी पहरा करती, तो वह विधवानी थी। फिर मतलब तो उनको भी नहीं पहनना चाहिए था, वह क्यों कड़ी पहरा करती, क्योंकि टूम किस लिए बनाई गई है, टूम इसलिए बनाई गई है कि वो पहनी जाए, कि भी पैरा में पैरोगे तो पैरा में दर्द ना बने। ये भी बड़ी बड़ी लुगाई है, जवान जवान छोरी है, कवारी छोरी है, खूब पैर हैं कड़ी बनवा के लिया कि भाई कदे पैरों में दर्द बन जा, या फिर भाई पेंटा पे शौक चल रहे हैं आजकल के, खूब पैर हैं।
तो ये मैंने तुम न्यू बताओ तो एज ए जो मंगल सूत्र है फेरा पत्नी पर आ जा रहा, जो फेरा का पैरा और मंगल सूत्र है ना, अगर लुगाई उस मंगल सूत्र ने पहनती है ना तो वो गलत है कि वो 7 फेरों के बंधन में बंधा हुआ मंगल सूत्र गले में पहना गया है ना। शास्त्र में भी लिखा है ये, किसी शास्त्र में मंगल सूत्र का जिक्र है नहीं है। शिव महापुराण उठा के देखो, गीता उठा के देखो, हर जगह सिर्फ एक ही टॉपिक, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक से ही लड़ो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत करो, ना कि मुंह छुपा के भाग जाओ, ठीक है। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा गया कि मंगल सूत्र ही मत पहनो, एक एज ए टूम है, किसी का शौक है तो पहनो भाई, हम ये नहीं कहते। और दूसरी बात, तुमने टॉपिक उठाया ही है कि भाई हरियाणा सुधारने का, तो सबसे पहला हरियाणा सुधारने पर चले तो सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं हरियाणा के, टीचर नहीं है। मुहिम चलाओ, सरकारी स्कूलों में टीचर लाओ, अपने अपने पोता पोतियां ना सरकारी स्कूलों में करवाओ, दिल्ली की डाला खचाखच भर दो, प्राइवेट स्कूलों की दुकाना ने बंद करवाओ, जो थारे छोरा की थारी बउआ की गोज खाली करने लग रहे हैं। मुहिम चलानी है ना, तो मुहिम चलाने के लिए बहुत कुछ है अपने यहाँ पे कि भाई प्राइवेट स्कूल लुटन लाग रहे हैं, कभी खुले लुटे हैं, और थारे बालक सेफ भी नहीं है। कितने बच्चे मरे हैं इन स्कूलों में, प्राइवेटा में, और नशा कितना चल रहा है। हर एक औरत को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कहाँ मुहिम चलाओगी तुम कि यह मुहिम चलेगी कि विधवा को ब्याह में पाछा रखो, कि किसी सुगुन की चीज का हाथ मत लगाने दो, कि ना आए दोरे तक खड़ी हो जाओ या विधवा है। ये मुहिम नहीं होती। अगर समाज सुधारक हो असली, तो भाई असली टॉपिक उठाओ। असली टॉपिक क्या है कि सबसे पहला प्राइवेट स्कूल की ये जो फीस है इससे बच्चों, क्योंकि तुम्हारे बच्चों की कमर तोड़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल। गांव में भी पढ़ाना, जो गांव के भी प्राइवेट स्कूल है उनमें भी पढ़ाना उचित नहीं समझते। सिर्फ ये समझा कि नहीं, इससे भी बढ़िया स्कूल होना चाहिए, कंपटीशन सबसे ज़्यादा, कि हमारा बच्चा बढ़िया स्कूल में जाएगा, नहीं हमारा बच्चा बढ़िया स्कूल में जाएगा, एसी बस में जाओगा। लेकिन कभी उस बच्चे तक पूछिए बिठा के कि बेटा तेरे दिल पे क्या गुजर रही है, उसका बचपन जो छीन रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते, हम पढ़ा करते, मजे लिया करते, कामयाब को नहीं होए। हर कोई कामयाब है सरकारी स्कूल में भी पढ़ का बच्चा। अच्छा, एक बेबे ने कही है कि डबलिंग कर रखी है वो इसकी, तुम्हारी आवाज़ नहीं है ये। बेबे मेरी पिछली सारी वीडियो तू उठा के देख ले, सारी मेरी है, मैं डबलिंग नहीं करती किसी की, क्योंकि मेरी खुद की वॉइस बुलंद है, आवाज़, ठीक है। और अपनी ही आवाज़ में मैं हर वीडियो बनाती हूँ। और इतनी बहाना ने मैसेज कर रखे हैं, पढ़ियो तुम कमेंट कर रखे हैं। एक ये मेरी बेबे का है, दूसरा साल लग गया हुआ है, कोई बात तक नहीं करता, बात तक करके खुश नहीं होता, सब दूर हो जाते हैं। कोई माँ के घर से और ससुराल की तरफ से ना माइक, चल तुम दूर छोड़ो ये बात ना, मैं तुमने एक इस बेबे ने क्या कही है, ससुराल की तरफ से सब दूर है, हट जाते हैं, जीने नहीं देते। और यह सच्चाई है। मेरे उसमें मैं तुमने बताऊंगी कि हमारे गांव की छोरी, दूर नहीं जाऊंगी, गांव की छोरी रोहतक ब्याही थी, कई साल रही, बेबे तो बड्डी थी, मेरी बड्डी बेबे थे, कई साल रही, बच्चे नहीं हुए, हस्बैंड एक्सपायर हो गया, घर तक काट दिया अगले ने। क्यों भाई, ब्याह नहीं रखी थी, हक तो था उसका, उसकी प्रॉपर्टी पर सब क्या हक था, लेकिन सिर्फ एक बच्चे ना होने के कारण उसको इसका बच्चा नहीं है, रिविया विडो होगी, इसका आदमी मर गया, घर तक धक्के मार कर काट दी थी। और किसने ओटी माई के आड़ा ने। क्यों भाई, जो आदमी 30 साल तक उस जगह रह रही थी, सिर्फ आदमी मरते काट दी, कड़े है न्याय फिर उन तई।
उन ऐसी ऐसी औरतों के लिए खड़ी हो, हक दिलवाओ। हक बेबे न्यू क्यों कर काट दोगे तुम। ये मैं बताऊंगी, एक बाण है, नाम नहीं लूंगी भाई, क्योंकि इन्हों सोचा कि भाई मेरा नाम लेकर वो कर रही है। 3 बेटी, हस्बैंड एक्सपायर होने के पहले 2 बेटी थी, हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद तीसरी बेटी हुई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको एक्सपायर होने के बाद पता चला था। और फिर भी इन्हों थी उम्मीद थी ले भाई बस जाएगा, अगले का छोरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर भी तीसरी बेटी होगी। और तीसरी बेटी होगी, इसी कारण ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हस्बैंड तो एक्सपायर हो चुके हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, अगली घरा बैठी है। हक ऐसी बहनों को दिलवाओ कि उन वे अपने अक्सर रवें, ना कि मायके में रवें। बालक तो उनके होंगे, लेकिन वो पाल रही अकेली। हक ऐसी जो विडो हो उनको हक दिलवाओ, तब है थारी वाहवाही, तब हम तारे साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ भाई ठीक है, अच्छी मुहिम चलाई, अच्छा काम कर रही हैं ये लेडीज। लेकिन ये तो कोई मुहिम नहीं है कि हमें इस मुद्दे को हम है ना मुहिम चलाएंगे, इस मुद्दे को हम उसमें लेकर आएंगे, समाज सुधारण वाली बात में लेकर आएंगे कि बिंदी क्यों लगाई ये टूम। क्योंकि अगर हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं, अगर हस्बैंड के हाथ से फेरा पे जो बंधन बनता है ना, वो सिर्फ मंगलसूत्र होता है। अगर बाद में बनवा के तुम कोई भी चीज डालती हो ना, वो उस बंधन के लिए नहीं होता, वो एज एक टूम का काम करती है, तुम्हें बता दूं। ठीक है, और उठा के देखो, पढ़ के देखो एक बार शास्त्र, बेरा पट जाएगा के शास्त्र हो हैं। एक ने क्या कही थी, कहेगा ज्ञान मेरे आड़े बैठी है, बेबे श्यामी बैठ कर देख ज्ञान कितना आके तने ज्ञान मैं दूंगी, आके देख के ज्ञान है के नहीं है। तू पढ़ी लिखी भी हो क्या करे, कड्डा और बढ़िया हो कर, पढ़ा लिखा बढ़िया हुआ करे, तो मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और मैं कड्डी ओढ़ भी हूँ हर चीज में तो। ठीक है, यही कमी है बालका के मुंह के बाल फेंके हैं बेबे। बेबे किसे भी बड़ फेंक सके, किसे भी बड़ बोल सके, क्योंकि इनके पास कोई दया धर्म तो है नहीं कि किसके बारे में तुम के बोल लो हो, क्यों बोल लो हो। क्योंकि देखो औरत कोई भी हो अपने बच्चों को पालती है, मजदूरी करके, रो पीट। कभी ये तुम एक बात को हो तो भाई वीडियो रोकनी पड़ गई थी क्योंकि कुछ काम आ गया था बीच में। तो भाई मुद्दे बहुत सारे हैं हरियाणा में, ठाणते ही नशा, प्राइवेट स्कूलों की फीस, पेरेंट्स मरण लग रहे हैं, बोझ डोन लग रहे कंध्या पे, प्लाट ही बेच दे लोग अपने बड़का ने पढ़ाने खातर। क्यों? कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है। पहला आके कामयाब नहीं हुआ करते बालक, खूब कामयाब होया करते, सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते। दिल्ली में सरकारी स्कूल ही चले हैं और उन सरकारी स्कूलों में खचाखच बालक भरे हैं। तो हरियाणा में क्यों नहीं है? क्यों हमारा युवा बेरोजगार बैठा है? इसे पढ़े लिखे छोरे सुसाइड कर ले हैं, छोरी सुसाइड कर ले हैं, क्योंकि नौकरी नहीं मिलती। अगर बात ही उठानी है, मुद्दा ही उठाना, तो बहुत कुछ हरियाणा में। तो देखो भाई, मैंने यहाँ कोई गलत बात बोली नहीं है। अगर किसी को बुरा लगा तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बुरा लगे तो लगे, क्योंकि जो बात है वो कही जाएगी। ठीक है, और गलत बोलने की तुम सोचा भी मत करो। कई जनी आ रही है, बक बक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, हिम्मत होनी चाहिए बक बक करने की भी। तो एक ने क्या कही थी कि दिल से सोच के देख। बेबे दिमाग दे रखा सोचना, दिल तो सोचा नहीं जा रहा। दिल का काम सिर्फ एक का है, जो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड है ना, खून है, उसको फिल्टर करना, बस। ठीक है, उसका काम सोचने का नहीं है। दिमाग है, दिमाग का काम सोचने का, तो दिमाग को सोचने दो, दिल को उसका काम करने दो। ठीक है, तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब इसके टॉपिक पे मैं आगे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। और ज़्यादा कमेंट बकवासबाजी मत करियो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर मैं सीधा हाईलाइट कर दिया करूँ। मैं थारी आईडी तक का स्क्रीनशॉट लेकर सीधा लगाया करूँ,
क्योंकि मेरा चैनल है, मेरी मर्जी, मुझे यहाँ क्या पोस्ट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करूँ तुमने वीडियो पसंद आई होगी। जिसका जी करे वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। राम राम।